प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 10 व्रत की आज तृतीय कक्षा में उपस्थित हूँ। इससे पूर्व हमने द्वितीय कक्षा में आपको अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसके बारे में अध्ययन के लिए कहा था। आशा करता हूँ आपने इसका स्वाध्याय किया होगा। उसी के क्रम में हम आज कक्षा को आरंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम आज इस अध्याय का अध्ययन कराएंगे। यह शिक्षण बिंदु है, सिद्ध करना है अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है, यानी समकोण होता है। दी गई आकृति में यदि AOB व्यास तथा AC बराबर BC हो तो कोण CAB का मान ज्ञात करना। यहाँ पर इस तरह की आकृति यदि है तो CAB का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार की आकृति। अगला है, एक ही वृत्तखंड के सभी कोण परस्पर बराबर होते हैं। एक वृत्तखंड में परस्पर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसी के संबंध में आकृति में ABC बराबर 69 डिग्री और ACB बराबर 31 डिग्री, तो कोण D का मान इस चित्र की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार से आज हम कक्षा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आइए प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चले। सिद्ध करना है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है या 90 अंश का होता है। इसको सिद्ध करने के लिए इस तरह से एक वृत्त लेते हैं जिसका केंद्र O है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा व्यास AB है, जिसके किसी अर्धवृत्त में एक कोण APB है। हमने इस प्रकार से इस चित्र को बनाया है। ये O केंद्र का एक वृत्त है जिसका AB एक व्यास है। इस प्रकार से AOB को व्यास को लिखा जा सकता है। तो एक कोण हमने लिया है APB, ये इसके अंतर्गत ये परिधि पर बना कोण है। P कोण परिधि पर बना कोण है। तो ये सिद्ध करना है कि ये P कोण जो होगा, ये P कोण APB, ये कोण 90 अंश का होगा, अर्थात समकोण त्रिभुज होगा। क्या? APB। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम उत्पत्ति के अंतर्गत हमने देखा कि रेखाखंड AB वृत्त का व्यास है। AB वृत्त का क्या है? व्यास है। व्यास की परिभाषा को हमने परिभाषित किया था, जो चाप वृत्त के केंद्र से होकर जाता है वो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। इसलिए यह AOB एक व्यास है और वृत्त का केंद्र O है। AOB एक सरल रेखा है। AOB एक कैसी रेखा है? सरल रेखा है। तो आपको कोणों के बारे में मालूम है कि जो सरल रेखा होती है उस पर जो कोण आंतरिक होता है उसका मान होता है 180 अंश, या इसे कहते हैं ऋज कोण। इसलिए AOB कोण AOB इजिकल टू कितना होगा? 180 अंश, क्योंकि यह सरल रेखा पर बना हुआ कोण है। इसलिए इसका मान होगा AOB बराबर 180 अंश। यहाँ पे वही लिखा है, AOB एक सरल रेखा है, अतः कोण AOB बराबर 180 अंश। इसको हमने नंबर A दे दिया है। अब वृत्त की परिधि, और ये परिधि कैसी है? यहां से इसको भाग काट लिया जाए तो ये क्या कहलाता है? इस तरह से काट दिया जाए तो इसको चाप भी कहते हैं, अर्ध परिधि भी कहेंगे इसका, इसको चाप भी कहते हैं। तो ये एक क्या है?
ए बी इसका एक चाप है, इसको अर्धपरिधि भी कहा जा सकता है। हमने लिखा है अर्धपरिधि द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण AOB है। अर्धपरिधि, ये अर्धपरिधि है, इस पर केंद्र पर आंतरिक कोण क्या है? AOB है। अर्धपरिधि में किसी बिंदु P पर आंतरिक कोण, अर्धपरिधि में किसी बिंदु, यहां पर ये आवश्यक नहीं है, यहां पर भी हो सकता, कहीं पर भी हो सकता है, परिधि पर आंतरिक कोण हमने लिया है कोण APB। कौन सा कोण होगा? कोण APB कोण होगा, कोण APB है। अर्धपरिधि में किसी बिंदु P पर आंतरिक कोण APB है। अब यहां देखें AOB इजिकल टू कितना हुआ? 180 अंश, क्योंकि एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण है जिसको हमने नंबर A दिया है। अब देखें AOB इजिकल टू AOB इजिकल टू APB इंटू 2, अर्थात इस कोण का यहां पर ये क्या होगा? 2 टाइम्स होगा, 2 गुना होगा, वही लिखा। कोण AOB इजिकल टू 2 इंटू कोण APB, अर्थात इस कोण और इस कोण में रिलेशन है कि इस कोण का ये कोण कितना होगा? हाफ होगा। अतः AOB कितना है? 180, 2 का यहां लग गया भाग, APB बराबर कितना होगा? 2 से काट दें 90, अर्थात कोण APB इक्वल टू 90 अंश। अतः हम कह सकते हैं अर्धवृत्त में बना कोण कितने अंश का ये कोण होगा? ये 90 अंश का कोण प्राप्त होता है। इस प्रकार हम सिद्ध करते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, या जिसे कहते हैं 90 अंश का कोण। शिक्षण बिंदु दूसरा है, दी गई आकृति में यदि AOB वृत्त का व्यास हो तथा AC बराबर BC हो तो कोण CAB का मान ज्ञात करना। ये हमारा चित्र दिया हुआ है, आकृति दी हुई है। इस प्रकार से ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, A भी एक जीवा है, अर्थात यह सबसे बड़ी जीवा है, इसलिए इसको व्यास कहा जाएगा। AOB या AB कहें तो ये AOB वृत्त का क्या है? व्यास है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि CAB का मान ज्ञात करना है। CAB इसका कोण का मान ज्ञात करना है, तो ये लिखेंगे, हल करना है। दिया है O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का क्या है? केंद्र है। AB एक जीवा है। हम जानते हैं अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण समकोण होता है, अभी हमने सिद्ध किया था, अर्थात कोण ACB इक्वल टू 90 अंश। ये दिया हुआ है अर्धवृत्त में बना कोण, ये अर्धवृत्त, ये चाप है हमारा, इसमें बना कोण कितने अंश का? 90 अंश का होगा। AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC दिया हुआ है, अर्थात कोण CAB इक्वल टू कोण CBA दोनों क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों की सम्मुख भुजाएं कैसी हैं? ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कोण ABC प्लस कोण
BCA, कोण BCA, BCA प्लस कोण AB हो गया, C हो गया, अब होगा CAB, कोण CAB इजिकल टू, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितने बराबर, 180 अंश के बराबर। अब हमें C कोण मालूम है, C कोण का मान कितना है, C कोण का मान मालूम है, अतः ABC प्लस इसका कोण का मालूम है 90 अंश का ये, और इस कोण को CAB इजिकल टू 180 डिग्री। अब ये कोण और ये कोण अर्थात ये A कोण और B कोण दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। कोण ABC और कोण CAB दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए कोण CAB इजिकल टू 180 माइनस 90 इजिकल टू 90 अंश। अब कोण CAB कितना होगा, इजिकल टू 90/2, यहां से 2 का इसमें भाग लग जाएगा, कितना आएगा 45 डिग्री, अर्थात कोण A इजिकल टू 45 अंश प्राप्त होता है। इस प्रकार से CAB का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे चित्र आपको मिलेंगे, उनके कोणों के मानों को आप इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तृतीय शिक्षण बिंदु, एक वृत्तखंड के कोण परस्पर बराबर होते हैं, अर्थात कोई वृत्तखंड हो उस पर उसकी परिधि पर जो कोण बनेंगे वो सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको हम सिद्ध करने के लिए एक वृत्त लेते हैं जिसका केंद्र O है। वृत्त के चाप AB द्वारा अपने एकांतर खंड में स्थित किन्हीं बिंदुओं PQR, हमने 3 बिंदु लिए PQR जो परिधि पर है और जो एक दूसरे के कैसे एकांतर कोण है। PQR के द्वारा कोण आंतरित होता है कोण P, कोण Q, कोण R आंतरित होता है। सिद्ध ये करना है कि कोण P कोण इजिकल टू कोण Q इजिकल टू कोण R आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना के द्वारा O बिंदु से सबको क्या कर देते हैं, O से बिंदुओं A तथा B को मिलाया, O से इस बिंदु को रचना के द्वारा मिलाते हैं। उत्पत्ति में क्या होता है, चाप AB द्वारा एकांतर वृत्तखंड में स्थित बिंदु PQR पर आंतरिक कोण होगा, कोण P, कोण Q, कोण R होगा। चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त का केंद्र कहाँ है, वृत्त का केंद्र ये है, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण AOB है, AOB है, ये आंतरिक कोण है AOB है। अतः कोण AOB इजिकल टू इसका क्या होता है, अर्धवृत्त पे कोण जो बनता है और केंद्र पर जो कोण बनता है उसमें एक रिलेशन है कि परिधि पर कोण 90 अंश का बनता है और केंद्र पर उसका दूना कोण बनता है, उसी को हमने यहाँ दिया है। कोण AOB इजिकल टू 2P, कोण AOB इजिकल टू 2 कोण Q, कोण AOB इजिकल टू 2 कोण R। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोण एक दूसरे के आपस में कैसे हैं, आपस में सारे कोण परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे उन कोणों का मान क्या होगा, वो कोण आपस में बराबर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कोण P
कोण Q और कोण R आपस में किस प्रकार के हैं, बराबर प्राप्त होते हैं। दी गई आकृति में उसमें से कोण ABC इक्वल टू 69 डिग्री, बी कोण का मान 69 डिग्री है तथा सी कोण का मान 31 डिग्री है। तो कह रहा है कि BDC का मान ज्ञात करो। अर्थात हम इससे पूर्व हमने देखा था कि केंद्र से ये वृत्त का केंद्र है O, वृत्त का केंद्र O है, O से ये अर्धवृत्त बनता है। ये अर्धवृत्त या ये चाप कह दें या इसको परिध कह दें, परिध पर ये दोनों बिंदु स्थित हैं, कोण A और कोण D दोनों ही परिध पर स्थित हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं BDC बराबर होगा BAC, अर्थात परिध पर कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होते हैं, जिसको अभी हमने सिद्ध भी किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग त्रिभुज ले लें। त्रिभुज इसमें ले लें को A एंगल A इस तरह से प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना 180 अंश हो। कोणों का मान दिया है, एंगल A दिया है, नहीं दिया है, एंगल B का मान दिया है, यहां से नोट करेंगे 69 डिग्री। एंगल C दिया है, C दिया है 31 डिग्री। इस समीकरण में इन मानों को रख देंगे। एंगल A, एंगल B का मान है 69, एंगल C का मान है 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको जोड़ लेते हैं, एंगल A इज इक्वल टू यह होगा प्लस एंगल 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 100 को कर देंगे तो आएगा 80 डिग्री। परिध पर कोण है, परिध पर समान कोण अंतरित होंगे, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अर्थात दोनों के मान, एंगल A का मान 80 डिग्री, इसलिए एंगल D का मान 80 डिग्री होगा। अतः BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री। इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से हम कोण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। आज की क्लास का होमवर्क इस प्रकार से है आपका। प्रश्न नंबर 1, अर्धवृत्त में परिध पर कितने अंश का कोण आंतरित होता है। अर्थात इस प्रमेय को हमने सिद्ध किया था कि अर्धवृत्त पर बना कोण किस प्रकार का होता है। उसी के आधार पर यह आपका एक छोटा सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, यदि एंगल ABC इज इक्वल टू 20 डिग्री, यदि एंगल B का मान कितने अंश है, 20 अंश है, तो एंगल AOC का मान ज्ञात करो। ये हमारा चित्र आपको दिया होगा, चित्र के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी के आधार पर यह चित्र दिया है, आप देख रहे हैं। AB इसका चाप है,
और ओ इसका क्या है, ओ इसका वृत्त का केंद्र है। और यहां पर बी से कोण आंतरिक होता है जिसका ए बी सी इजिकल टू 20 डिग्री, अर्थात 20 अंश है। और इस सेंटर पे केंद्र पे ए ओ सी का मान ज्ञात करेंगे। आपने देखा था कि अर्धवृत्त में यदि हम इसको इस तरह से कर दें, एक समझाने के लिए आपको इस तरह से कर दें, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या बन जाता है, ये हमारा अर्धवृत्ताकार बन जाता है। तो अर्धवृत्ताकार केंद्र पर कोण कितने प्रकार कैसा होगा ये आपने अध्ययन किया है, उसी के आधार पर ये चित्र हमने बना के दिया है। इसका ओ पर कितना मान होगा ये आप ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार इसी के साथ प्रश्न नंबर 3, सिद्ध करो एक वृत्त खंड के कोण परस्पर बराबर होते हैं। एक वृत्त पर खंड पर जो कोण बनते हैं उसकी परिधि पे जो कोण बनते हैं, एक वृत्त लेंगे और वृत्त की परिधि पर ऊपर की ओर जो कोण बनेंगे उन एकांतर कोण होंगे, उन एकांतर कोण का मान किस प्रकार का होगा। अभी हमने प्रमेय के द्वारा आपको सिद्ध भी कराया था और उसी के आधार पर इसको आप प्रश्न को दोहराएंगे और यह प्रमेय को सिद्ध करेंगे और ये जानेंगे कि कोण किस प्रकार के बनते हैं, क्या सम एक जैसे बनते हैं या भिन्न प्रकार के कोण बनते हैं, उसको यहाँ पर सिद्ध करेंगे। आज की कक्षा का यह आपका गृह कार्य है। मैं आशा करता हूं आपने अध्ययन अच्छी तरह से किया है और ये प्रश्न आप आसानी से कर सकेंगे। इस अध्याय वृत्त के कुछ की पॉइंट्स हैं, उन पे आप विशेष ध्यान देंगे और उनको आपने क्रमबद्ध तरीके से इनको अध्ययन भी किया है। यह की पॉइंट्स है। नंबर 1, वृत्त क्या है? वृत्त एक समतल आकृति है, विभिन्न प्रकार की बिंदुओं से निर्मित होती है। हमने आपको अध्ययन कराया था, आपने इसको अच्छी तरह से अध्ययन किया था चित्र के द्वारा। तो वृत्त क्या है उसको आप लिखेंगे, पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। नंबर 2, स्थिर बिंदु। यहां पर स्थिर बिंदु, इस वृत्त में स्थिर बिंदु क्या होता है? आपने देखा था वृत्त में स्थिर बिंदु कौन सा होता है? वृत्त का स्थिर बिंदु केंद्र होता है जो सदैव स्थिर रहता है, वृत्त के अंदर होता है। उसके साथ त्रिज्या, ये वृत्त की परिधि पर केंद्र से और वृत्त की परिधि की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं और इसको आर के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, इसकी लंबाई होती है। अर्थात स्थिर बिंदु से परिधि तक की दूरी को किसी भी बिंदु पर यदि प्रदर्शित करना है तो स्थिर बिंदु को केंद्र से और परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहते हैं। हमने आपको समझाया था। जीवा क्या होती है? जीवा को आपने समझाता है जिस तरह से इस तरह से वृत्त बनाया और परिधि पर कोई दो बिंदु ले लें P और Q और इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो ये क्या कहलाती थी? जीवा कहलाती थी। इसको आपने अध्ययन किया था। PQ क्या है? यहाँ पे जीवा है। चाप PQ, ये जो जीवा है उसको दो भागों में वृत्त को बांटती है, तो ये क्या कहलाता है? ये चाप कहलाता है। ये PQ, इसके द्वारा हम प्रदर्शित भी करते हैं इस तरह से। ये चाप है। ये अब आप यहां देखें कि एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप, इस चाप को प्रदर्शित करें। ये है आपका लघु चाप, छोटा, और ये है आपका दीर्घ चाप। इस तरह से हमने परिभाषित भी किया था। और दीर्घ चाप को के यहाँ पर मिडिल में एक बिंदु मान लें तो दीर्घ चाप क्या हुआ? PRQ, PRQ। इस तरह से ये दीर्घ चाप, इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से आपने देखा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये वृत्त का केंद्र है
और वृत्त की ये सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसको मान लें ए और ये बी। तो वृत्त की जीवा क्या होगी? ए ओ बी। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसको हम व्यास भी कहते हैं। अर्थात वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होगा? व्यास होगा। अर्थात परिधि के किसी बिंदु से को लेकर और उसके केंद्र से गुजरने वाली जो रेखाखंड होता है वो वृत्त का व्यास होता है। और वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है, दो समान भागों में विभाजित करता है। इस प्रकार से आपने देखा कि ए ओ बी वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करेगा, एक ये भाग और ये एक ये भाग है। इस प्रकार के वृत्त की जीवा को, सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं व्यास कहते हैं। अगला है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। वृत्त के केंद्र, मान लीजिए ये हमारा वृत्त है इस तरह से, और ये हमारी एक जीवा है ए बी, हमने आपको प्रमेय के द्वारा सिद्ध किया था, पुनः दोहरा रहा हूं। और ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त का केंद्र है, जीवा पर डाला गया लंब। इस प्रकार से देखते हैं तो इसको हम इस तरह से मिला दिया था। यहाँ पे आपको ध्यान आ रहा होगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये आपकी जीवा है। इस जीवा को दो कैसे भागों में विभाजित करेगा? दो समान भागों में विभाजित करता है। अर्थात वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। इस प्रमेय को हमने सिद्ध किया था, आपको ध्यान होगा। अगला है असरेख बिंदु। असरेख बिंदु क्या होते हैं? असरेख बिंदु आपने देखे थे। असरेख बिंदु वो बिंदु है जो एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। मान लीजिएगा एक बिंदु यहाँ ए है और एक बिंदु बी ए है और एक बिंदु यहाँ पर ये सी है। ये तीनों अलग अलग रेखाओं में है। इस तरह से हमने मिलाया था, एक ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया और ए बी का लंबार्धक करते हैं तो यहाँ एक पॉइंट आया था, समुद्र विभाजन करते हैं। और यहाँ बीसी का जब समुद्र विभाजन करते हैं और दोनों समुद्र विभाजन को जब हमने मिलाया था तो उससे एक बिंदु प्राप्त हुआ था जिसको नाम दिया था आपने ओ ए ओ बी ओ सी की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे तो ये तीनों बिंदु उसकी वृत्त की परिधि पर उपस्थित थे। तो इससे हमने ये सिद्ध किया था कि असरेख बिंदुओं से वृत्त का बनाना संभव है, लेकिन इससे केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। हमने आपको अध्ययन कराया है, अच्छी तरह से आप चित्र बना के इसको बनाएंगे। अगला है वृत्त पर बना कोण। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। यह हमने आपको सिद्ध कराया था। चित्र के माध्यम से फिर से आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। अर्धवृत्त, ये वृत्त है इस प्रकार से और ये एक जीवा है, ये व्यास है ए बी व्यास है और ये वृत्त का केंद्र है। यहां से ये इस तरह से ये कोण है। ये जो कोण बनेगा यहाँ पर ये चाप मान लें एक, और इस चाप पर एक पॉइंट पी मान लें और ये ए पी बी इसका मान 90 अंश आएगा। अर्थात हमने सिद्ध किया था कि अर्धवृत्त पर परिधि पर बना कोण हमेशा 90 अंश या समकोण प्राप्त होता है। ये प्रमेय बहुत पूछी जाती है। अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है? तो यह कितने 90 अंश का अर्थात समकोण होता है। अगला प्रश्न, अगला है एक ही वृत्त खंड के कोण आपस में सब बराबर होते हैं। एक ही वृत्त खंड के कोण सब आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इस प्रकार से हमने प्रमेय को इस तरह से बनाया था। ये बिंदु था ये, इस तरह से ये है ए बी सी डी ई एफ, ये इसका केंद्र है, ये इसका वो होता है। इस तरह से ये कोण
और ये कोण ये कैसे कोण है? ये एकांतर कोण है। ये सदैव एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में सभी कोण कैसे होते हैं? बराबर प्राप्त होते हैं, बराबर प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमने आपको इस अध्याय का इस प्रकार से अध्ययन कराया है। आशा करता हूं जो हमने बिंदु दिए हैं उनको आपने अच्छी तरह से पढ़ा है और इनके अंतर्गत जो हमने आपको छोटे छोटे प्रश्नों को हल कराया है, परीक्षा में इस प्रश्नों को पूछा जाता है। इन प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे। आज की कक्षा का व्रत की कक्षा का यहीं पे हम समापन करते हैं और आशा करते हैं आप इन प्रश्नों को और इन परिभाषाओं को अच्छी तरह से याद करेंगे। धन्यवाद।